हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री होलिक। इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ लवासना के बारे में जानेंगे। लवासना जो कि है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जहाँ पे क्या सिविल सर्विसेज यानी कि यूपीएससी के एग्ज़ाम के बाद जो एस्पिरेंट्स सेलेक्ट होते हैं एज फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, सिविल सर्विसेज की पोस्ट के लिए उनकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि लवासना का फाउंडेशन कब और कैसे हुआ, उसमें क्या क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रहे हैं, स्टार्टिंग में लवासना था या इसके पहले कुछ और नाम था, लवासना की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में, इसमें क्या क्या बिल्डिंग्स हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में। तब तक अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं कि लवासना का फाउंडेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ। 15 अप्रैल 1958 को होम मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत ने सबसे पहले लोकसभा में अनाउंस किया सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, जिससे 13 अप्रैल 1959 को सिविल सर्वेंट्स का जो पहला बैच था, पहले बैच के ऑफिसर्स थे, उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई मेटकाफ हाउस में। फिर 1 सितंबर 1959 को एकेडमी को मसूरी के चार्ल्ड विले होटल में शिफ्ट कर दिया गया। तब तक ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में था, यानी कि जो ट्रेनिंग का प्रोसेस था वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में था। फिर 1970 से 77 के बीच में इसको कैबिनेट सेक्रेटेरिएट अफेयर्स डिपार्टमेंट के अंडर में कर दिया गया एंड देन इसका नाम चेंज करके लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया गया, ठीक है। फिर जुलाई 1973 में इसका नाम फिर से चेंज करके लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लवासना कर दिया गया और अब इसको होम मिनिस्ट्री के अंडर में ले आ दिया गया। फिर अप्रैल 1985 से लेकर के अब तक यह मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के अंडर में काम करता है। 1989 में नेशनल सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि NSDART का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, उसकी स्थापना की गई, जो कि जो डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, सोसाइटल चीज़ों को प्रमोट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों को जो डिपार्टमेंट प्रमोट करता है, उसका इस्टेब्लिशमेंट, उसकी स्थापना की गई 1989 में। 3 नवंबर 1992 को इसकी पहली बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ, जिसको कि कर्मशिला बिल्डिंग कहते हैं, और काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट जो काम होते हैं वो कर्मशिला बिल्डिंग्स में ही कराए जाते हैं। 1995 में सॉफ्टरेन नाउ नोन एज पब्लिकेशन सेल की स्थापना की गई, ठीक है। 9 अगस्त 1996 को ध्रुवशिला एंड कालिंदी गेस्ट हाउस की स्थापना की गई, उसका इनॉग्रेशन किया गया। 14 अक्टूबर 1996 को NSDART को एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ले आया, जिसको कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है। 2011 में बिल्डिंग ज्ञानशिला, सिल्वरवुड एंड वैली व्यू को बनवाया गया। 21 जून 2013 को ब्रह्मपुत्र बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया गया और फिर 29 जून 2015 को आधारशिला बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया गया। ये कुछ वो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं जो कि कुछ गेस्ट हाउस हैं, कुछ गेस्ट हाउस हैं, कुछ में ऑफिशियल वर्क्स होते हैं, कुछ में कुछ हॉस्टल्स हैं। ये सारे तरीके से इन बिल्डिंग्स का यूज किया जाता है। उसके बाद देखते हैं सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट लवासना। द चार्ल्ड विल होटल जो कि बिल्ट इन 1854 में इसको बनवाया गया था जनरल विल्किल्सन के द्वारा, और बाद में इसको मिस्टर हॉब्सन के द्वारा 1861 में खरीद लिया गया था। मिस्टर हॉब्सन एक रिटायर्ड बैंकर थे और उन्होंने ही इसको एज अ होटल स्टार्ट किया रन करना। उसके बाद फिर इसमें बाद में मसूरी में इसी में क्या एकेडमी स्टार्ट की गई सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग के लिए, जो कि पहले होटल के रूप में
मिस्टर हॉब्सन ने इसको शुरू किया था और बाद में इसको गवर्नमेंट के द्वारा खरीद लिया गया प्राइवेट हैंड से। और अब यहाँ पे चेंज होते होते अब ये धीरे धीरे लवासना के फॉर्म में आ चुका है और बहुत सारी बिल्डिंग्स नई भी बन गई हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। और साथ ही जब यह होटल था तब यहाँ पे कुछ बड़े बड़े लोग, कुछ काफ़ी, जैसे कि आपने एक रुडयार्ड किपलिंग का नाम सुना होगा अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, तो वो सब भी यहाँ पे इस होटल में रुक चुके हैं। ठीक है।